हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जो हर बार रिपीट होता है एमसीक्यू की एक शानदार सीरीज में। बहुत जनों को फार्मास्यूटिक्स के और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे लगे और उनके ही कमेंट के हिसाब से और उनके अलावा सर उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज और हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा टॉप 25 एमसीक्यू रिगार्डिंग टू दी फार्माकोग्नोसी। तो उसके लिए अगर रेडी है तो स्टार्ट हो जाइए, आपके लिए ये वीडियो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। उसके अलावा मैं आपसे ये बोलना चाहता कि सर आपको बहुत सारे एमसीक्यू की रिक्वायर्ड थी, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत सारे एमसीक्यू की रिक्वायर्ड थी। तो उसमें 2 वीडियोस तो आपके पास आ चुके होंगे, जिसके अंदर एक हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और दूसरे वाले में हमने सर जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके 25 क्वेश्चंस हमने कवर किए। तीसरा जो आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है सर वो फार्माकोग्नोसिस से रिगार्डिंग रहने वाला है। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है वो आज आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सर फार्माकोग्नोसिस में से सबसे पहले ये बता दो कि क्वेश्चंस आते कितने हैं। तो मोस्टली आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से रहेंगे और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं है कि सर घुमा के पूछ लिया है या कुछ और तरीके से पूछ लिया, नहीं। आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, या मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। लेकिन फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको क्वेश्चन घुमा के नहीं मिलेगा। एल्केलॉइड्स है तो एल्केलॉइड्स है, उनके केमिकल टेस्ट है तो वही रहेंगे, उनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या यूजेस है वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो यहां टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने फार्माकोग्नोसी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 25 एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू द फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है सर वो सीजीएचएस हैदराबाद के अंदर आ रखा है ना, रिपीट हो रखा है या फिर आ रखा है उसके अंदर, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन सेना इज अडल्ट्रेटेड विथ, हमारे पास जो इंडियन सेना होता है वो किससे अडल्ट्रेटेड होता है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरेबियन सेना या फिर एक तरीके से सी ओबोवाटा या फिर एरिकुलाटा, किससे हो सकता है। तो यहाँ पे सी का मतलब पहली बात तो केसिया है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सर केसिया ऑरिकुलाटा। सर इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है सिंपल सा कि सर जो इंडियन सेना है जिसे हम कैसिया अंगुस्टिफोलिया के नाम से जानते हैं, और एक और होता है हमारे पास जिसके अंदर हम सी एक्यूटिफोलिया के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है, अलेक्जेंड्रियन सेना जिसे बोला जाता है। अब सर यहाँ पे अंगूठे से अंगूठे से पता चल जाता है सर ये तो हिंदी टर्म है, तो मतलब इंडिया का ये फॉर्म होगा। तो अंगुस्टिफोलिया कौन सी वैरायटी होती है, इंडियन वैरायटी होती है। इसको अडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है सर, इसकी मिक्सिंग करना। तो इसकी मिक्सिंग किसके साथ की जाती है सर, केसिया एरिकुलाटा के साथ इसकी मिक्सिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों की सिमिलरिटी है, मतलब दोनों दिखने में एकदम सेम होता है, बट इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको अगर पहचानना है कि सर दोनों में से प्योर वैरायटी कौन सी, तो आप उसके मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, उसे पहचान सकते हो। बाकी दिखावट में दोनों एकदम एक तरीके से क्या है, बिल्कुल सेम दिखते हैं, तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा सर, चूज द ड्रग कंटेनिंग द इंडोल एल्केलॉइड, जो कि सीजीएचएस हैदराबाद 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि सर इसमें से वो ड्रग आप पहचानिए जिसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा होता है सर, जिसके अंदर हमारे पास एक तरीके से बोला गया है कि इंडोल एल्केलॉइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इंडोल एल्केलॉइड वाला जो हमारे पास ड्रग रहेगा वो कौन सा रहेगा सर, इरगट रहेगा। तो इरगट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब भी उसमें केमिकल मॉइटी क्या डाली जाती है सर, सिंपल सी बात है, उसमें हम इंडोल एल्केलॉइड के अंदर रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन ये रहा हमारे पास, इरगट कंटेन्स इंडोल एल्केलॉइड्स स्पेशली इरगट एल्केलॉइड्स लाइक इर्गोमेटिन याद रखना, इर्गोमेट्रिन, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंडोल रिंग, इनको कहां से निकाला जाता है, इंडोल रिंग सिस्टम से निकाला जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं सर, ये इंडोल रिंग से डेरिवेटिव है। उसके अलावा इनका फंक्शन क्या है सर, वैसो कंस्ट्रक्टिव है या हेलिसोजेनिक इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इनके फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इसका भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी तरीके से 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि जेडपी केरला फार्मासिस्ट 2016 में आ रखा है। यहाँ पे पूछा गया है कि सर किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दी, अगर मैं किलर किलानी की बात करूं, उसके अलावा मैं लिगाल टेस्ट की बात करूं, या फिर हम एक और बालजेट टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये सब टेस्ट हम किसके लिए करते हैं सर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है।
कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको बस यहां पे समझना है कि सर इसमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन सा है। भाई ग्लाइकोसाइड है, सेना ग्लाइकोसाइड तो है, लेकिन कौन सा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। एलोवेरा भी सेम आ गया, ठीक है। तो यहां पे सिनेमन हो नहीं सकता, बचा क्या सर, डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मेन पार्ट होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। तो जिसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किलर किलानी टेस्ट। किलर किलानी टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना। जब भी हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड को पहचानना होगा तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किलर किलानी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और ये किसको आइडेंटिफाई करता है, ये शुगर जैसे कि डिजिटॉक्सोज, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट काम में आता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर हम जो किलर किलानी टेस्ट परफॉर्म करता है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करता है, तो सर शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, वो भी जेडपी केरला फार्मासिस्ट 2016 में रिपीट हो रखा क्वेश्चन। माइरिस्टिसिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, माइरिस्टिसिन अगर आपको बायोलॉजिकल नेम याद अच्छी तरीके से तो आप बता सकते हो माइरिस्टिसिन, इसका मिला जुला कौन सा है बायोलॉजिकल सोर्स, माइरिस्टिसिन। माइरिस्टिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर हमारे पास एक प्लांट है जिसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसका भी सेम ऐसा ही नाम है, सेम माइरिस्टिन के जैसा ही नाम होता है। अगर आपको याद है अच्छी तरीके से तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हो कि सर सिनेमन का तो नाम क्या होता है, सिनेमन का नाम क्या होता है, जल्दी से बता देते तो सिनेमोमम जाइलेनिकम। सेना का क्या हो सकता है सर, सेना हमारे पास बहुत तरीके की है तो उसके 2-3 नाम हमारे पास होता है, केसिया एंगुस्टिफोलिया, केसिया एक्टिफोलिया, ये सब कुछ हमारे पास है ना। डिजिटैलिस, डिजिटैलिस परपूरिया, डिजिटैलिस लेनाटा, ये तो इसके नाम याद है। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि सर माइरिस्टिसिन से रिलेटेड कौन सी फैमिली कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि वो यूनिक है, वो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बाकी के तो आपको याद है। तो बचा कौन सा सर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे बचता है नटमेग, है ना। माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस जिसे बोला जाता है वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, माइरिस्टिन। तो यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए, सी दे रखा है, माइरिस्टिन इज अ फिनाइल प्रोपिलीन कंपाउंड। तो कौन सा कंपाउंड होता है, इस पे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, फाउंड इन द नटमेग जिसका नाम है माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस। माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट प्लांट। और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होती है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स विद हेल्यूसिनोजिक इफेक्ट, है ना, हेल्यूसिनोजिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इसके यूजेस पे भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इसका आंसर कर पाते हो। देखो एक आंसर को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है लेकिन चारों में से एक ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, वही हमारा परफेक्ट आंसर होगा, है ना। लेकिन बहुत जनों को सर पता भी नहीं होता कि सर इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन सेना का तो याद रह जाएगा, उसके अलावा डिजिटलिस का आपको याद रह जाएगा और भी बहुत सारों के याद रह जाएंगे, है ना। तो आपको उन तीनों के याद है तो आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा, हाँ ये अलग है तो इसका अलग से पता चल जाएगा। उसके अलावा माइरिस्टिसिन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत जने ऐसे भी करते हैं कि सर उन्होंने जब बी फार्म की या डी फार्म की तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसी के नाम से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बना के वो पास भी हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि सर माइरिस्टिसिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मिलता जुलता बायोलॉजिकल नेम किसका है, सर नटमेग का है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, नटमेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडपी केरला फार्मासिस्ट 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है, THC इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट, है ना। यहाँ पे पूछा गया THC जो होता है वो मेनली कहाँ पे मिलता है या फिर कौन से प्लांट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि THC का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत जनों को THC की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा हाइड्रोक्सी कैनेबिनॉल, कैनेबिनॉल ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब पीछे से ही पता चल रहा है कैनेबिनॉल, तो कौन सा प्लांट होगा सर, ये तो कैनबिस नाम होगा। क्या नाम होगा प्लांट का नाम, कैनबिस होगा। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फुल फॉर्म याद होती तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से बता सकते, इसमें इतना देखने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है कि सर THC की फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रो कैनेबिनॉल और इज द प्राइमरी साइको एक्टिव कंपाउंड। तो ये कंपाउंड किस में यूज आता है सर, साइको एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। उसके अलावा ये कहां मिलता है, कैनबिस के अंदर मिलता है और ये प्लांट्स के अंदर माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट डालने के लिए काम आएगा, है ना, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक तरीके से यूज हो गया। इस तरीके से अगर आपको किसी की फुल फॉर्म याद है तो आप उसका आंसर अच्छी तरीके से बता सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा, वो भी जेडपी केरला फार्मासिस्ट 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, अ प्लांट ड्रग
विच लोअर ब्लड प्रेशर, इसमें से कौन सा प्लांट है जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो सिंपल सी चीज है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम यहां पे जो रुवॉल्फिया होती है वो करता है ना। पहली बात तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है सर, रुवॉल्फिया सरपेंटाइना भी बोला जा सकता है, या फिर एक और स्पीसीज है जिसे हम वोमिटोरिया के नाम से भी जानते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है सर, इनके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है रेसरपाइन, रेसरपाइन, उसका नाम है रेसरपाइन, ठीक है। और यही वो कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है सर, कंट्रोल रहता है, या फिर ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देता है सर, कम करने का काम करता है। तो सीधा आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। फिर भी हम एक्सप्लेनेशन एक बार चेक कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रुवॉल्फिया, रुवॉल्फिया सरपेंटाइना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया या बायोलॉजिकल नेम हो गया, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, रिसरपेन प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके का एल्केलॉइड होता है जो कि हेल्प करता है लोअर द ब्लड प्रेशर बाय डिप्लीटिंग नॉरएपिनेफ्रिन from nerve endings leading to the vasodilation and reduce the cardiac output, ठीक है। तो ये vasodilation मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या करेगा, बड़ा कर देगा। अगर ये नॉर्मल है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो उसको डायलेट करने का काम करता है, इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पे इसका फंक्शन अगर पूछे तो आप फंक्शन के रिगार्डिंग भी इसका आंसर दे सकते हैं कि सर रिसरपिन इस तरीके का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा सिंपल सा कि सर हमारे पास जो कौन सी क्रूड ड्रग है जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह काम करती है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा भी है, और वहां पे ज्यादातर लोगों का आंसर क्या लिखा हुआ है सर, धतूरा 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 धतूरा, है ना। बहुत जनों का आंसर ये लिखा हुआ है धतूरा, लेकिन मैंने इतना देखा है कि हाँ धतूरा की कार्डियोटॉनिक इफेक्ट तो होता है, धतूरा का कार्डियोटॉनिक इफेक्ट तो होता है, लेकिन मेन यूज नहीं है ये, इसका मेन यूज इसका ये नहीं होता। कार्डियोटॉनिक इफेक्ट तो है लेकिन बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है कि हम इसका मेन यूज मान के इसको ही टिक कर दे, बिल्कुल नहीं, है ना। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत सारी चीजें भी पढ़ी, उसके बाद मुझे पता चलता है कि सर जो सिंकोना है, सिंकोना में आपको पता हो तो जो क्विनीन प्रेजेंट होता है, वो क्विनीन एक तरीके से, इसको सही से लिख देता है, जो आपका क्विनीन होता है वो क्विनीन एक तरीके से कौन सी ड्रग होती है सर, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है। और उसके अलावा ये ड्रग क्या करती है, हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट की रिदम को सही करने में काम आती है, ठीक है, हार्ट की रिदम को सही करती है, करेक्ट करती है। उसके अलावा सिंकोना में क्विनीन की एक और डेरिवेटिव होता है, क्विनीन से बनता है क्विनिलॉन या फिर क्विनिडीन, क्विनिडीन जिसे बोला जाता है, ठीक है। और वो एंटी अरिथमिक ड्रग है, एंटी अरिथमिक मतलब अरिथमिया अगर किसी को हो रखा है तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो दोनों हिसाब से देखें तो ये दोनों एक्शन किसके ऊपर आ रहे हैं, कार्डियक डिजीज या फिर कार्डियक के ऊपर आ रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से क्या मान सकते हैं कि सर हार्ट टोनिक की तरह काम कर रही है या कार्डियोटोनिक की तरह हमारे पास काम कर रही है। धतूरा का यूज है मैं मानता हूं, लेकिन मेन यूज नहीं है, बहुत कम यूज आता है उसका एज अ कार्डियोटोनिक। लेकिन सिंकोना का यूज चाहे क्विनिन ले लो चाहे क्विनिडीन ले लो, दोनों की तरफ से क्या यूज आ रहा है सर, हार्ट के ऊपर एक बेटर इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा क्या है, कार्डियोटोनिक है। तो यहां पे सिंकोना इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इर्गट भी हो सकता है, इर्गट भी हो सकता है, लेकिन बहुत लिस्ट है, बहुत लिस्ट है। यहां देखो आंसर दे रखा है, सिंकोना कंटेन्स क्विनिडीन, क्विनिडीन होता है। उसके अलावा ये एंटी अरिथमिक की तरह काम करती है और कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी भी इसकी प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत सारी हार्ट कंडीशंस या फिर हार्ट को स्टेबलाइज करने में काम करती है। तो ये इसका आंसर परफेक्ट होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि सर मैं धतूरा करके आ जाऊं या फिर जो लास्ट में एग्जाम हुआ होगा वहां पे धतूरा सही दे रखा होगा, लेकिन वो गलत है, इतना नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर रिसरपिन जो होता है ना वो कहां से डिराइव्ड होता है, रिसरपिन कहां से डिराइव्ड होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर यहां पे देना चाहिए आपको कि सर रिसरपिन जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो ट्रिप्टोफान या फिर ट्रिप्टामीन, ये क्या होते हैं सर, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। ये क्या होता है सर, ये अमाइनो एसिड्स होता है, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, रिसरपिन बनता है, जो कि आपका एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रखा है। रिसरपाइन एन अल्कलॉइड फाउंड इन द रुवॉल्फिया सरपेंटाइना इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफान एंड ट्रिप्टामीन। These precursors play a key role in the बायोसिंथेसिस ऑफ इंडाल एल्कलॉइड्स, है ना। तो अगर आपको इंडॉल एल्कलॉइड्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिकर्सर की तरह ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टामीन का यूज करना पड़ेगा। और रुवॉल्फिया सरपेंटाइना में जो रिसरपिन होता है वो एक तरीके का इंडाल एल्कलॉइड ही है। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि सर ट्रिप्टोफान जो कि एक एमिनो एसिड है उसका यूज हम करते हैं एक तरीके से रिसरपिन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, ZP अहमदाबाद अहमदनगर से 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्रीकर्सर
प्रिकर्सर का मतलब होता है सर स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्ट मटेरियल मतलब कहाँ से वो चीज बनी है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लगेगा, सिंपल सी चीज है, मैगी लगेगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर अगर मुझे ट्रोपेन एल्केलॉइड्स बनाना है, कौन सा एल्केलॉइड्स बनाना है, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स बनाना है, तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, तो डायरेक्टली याद रख लेना, हमें यहां पे ऑर्निथीन लगेगा। क्या लगेगा, ऑर्निथीन। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्निथीन। यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ऑर्निथीन इज द की प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड सच एज एट्रोपिन, हायोसाइमिन, स्कोपोलेमिन फाउंड इन द प्लांट्स लाइक धतूरा, बेलाडोना, हायोसाइमस। मतलब ये तो प्लांट्स के नाम हो गए, और इनके अंदर ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स कौन से एल्केलॉइड है सर, ये ट्रोपेन एल्केलॉइड है। मतलब आपको ट्रोपेन एल्केलॉइड के एग्जांपल भी यहां पे मिल गए हैं, ट्रोपेन एल्केलॉइड के एग्जांपल मिल गए। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये ट्रोपेन एल्केलॉइड बनते किससे है सर, ऑर्निथीन से बनते हैं। इनका प्रिकर्सर क्या होता है, ऑर्निथीन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, सर जो क्लॉव की स्टोक होती है, मतलब जो आपकी क्लोव होती है, उसकी जो नीचे वाली स्टॉक डंडी है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे सर, माइक्रोस्कोपी यूज करोगे। माइक्रोस्कोपी जब आप यूज करते हो तो माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको उसके अंदर नीडल शेप, कैसे नीडल शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वहां पे आपको दिख जाएंगे। यही तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि वो क्लोव स्टॉक है ना। तो यहां पे स्टार्च ग्रेन नहीं होगा, सिस्टोलाइथस नहीं होगा, लिग्निफाइड स्केलरिस नहीं होगा, एसिक्यूलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। यहां पे एसिक्यूलर का मतलब मान सकते हो आप नीडल शेप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नीडल शेप। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहां पे पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि सर क्लोव स्टॉक्स कैन बी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एसिक्यूलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। These needle shaped crystals are characteristic feature of clove stalk and can be observed under the microscope। तो माइक्रोस्कोप यूज करोगे तभी आपको समझ आएगा कि कैसे क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं, और तभी आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, वरना आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिख पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सर क्विनिडीन क्या है। तो आपको पता अच्छी तरीके से सर क्विनिडीन जो होता है वो किस में मिलता है सर, सिंकोना में मिलता है। उसके अलावा सर उसको हम क्विनीन से बनाते हैं, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो ये तीन चीजें तो आपको अच्छी तरीके से याद होगी, है ना, बहुत अच्छी तरीके से हमें ये तीन चीजें ही याद होती है। पूरी बी फार्मेसी के अंदर या डी फार्मेसी के अंदर हमने जब भी सिंकोना पढ़ा उसमें क्विनिन और क्विनिडीन पढ़ा, और क्विनिडीन की ये तीन बातें हमें पता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल लिख रखा है, क्विनिडीन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना, यस सर। ओ स्टीरियो आइसोमर मतलब आइसोमर होता है क्विनिन का, यस सर बिल्कुल। एंड एंटी अरिथमिक यूज्ड एज अ कार्डियक अरिथमिया, मतलब कार्डियक अरिथमिया में इसका यूज करता है, बिल्कुल सर इसका यूज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे दिखा हुआ है सर, क्विनिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना बार्क, इट इज द ओ स्टीरियोआइसोमर ऑफ क्विनिन और यूज एज एंटी अरिथमिक ड्रग। तो तीनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर आपका क्या बनेगा सर, ऑल बनेगा। तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, ESIC के 2016 के पेपर में आ रखा है सर, क्वासिया वुड इज अडल्ट्रेटेड विथ, है ना। तो यहां पे जो क्वासिया वुड होता है उसको किससे अडल्ट्रेटेड किया जाता है, तो क्वासिया वुड बिल्कुल सेम किसकी जैसे दिखती है सर, ये दिखती है सिनेमोमम जाइलेनिकम की तरह। ठीक है, बिल्कुल बीटर भी उसी की तरह होती है, दिखती भी वैसे ही है, बट दोनों के मेडिसिनल यूजेस अलग अलग होते हैं। क्वासिया वुड बिल्कुल सेम दिखने में सिनेमोमम जाइलेनिकम की तरह होती है, और खाने में टेस्ट में भी बीटर होती है। तो यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिनेमन बार्क कैन बी यूज्ड टू अडल्ट्रेट क्वासिया वुड ड्यू टू द इट्स सिमिलर अपीयरेंस। बिल्कुल दिखने में सेम, पाउडर फॉर्म बिल्कुल सेम दिखता है। हाउएवर सिनेमन हैज अ डिस्टिंक्ट एरोमा एंड टेस्ट that differ the quassia which is intensely bitter, है ना। तो क्वासिया बिल्कुल कैसा होता है सर, बीटर टेस्ट, एकदम कड़वा उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपको बीटर ग्लाइकोसाइड या बीटर के बारे में कुछ पूछे तो आप उसका आंसर क्वासिया भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वासिया को हम करते हैं एक तरीके से सिनेमोमम जाइलेनिकम से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, जिंकगो बाइलोबा इज यूज फॉर, ESIC 2016 में ये क्वेश्चन आपके पास आ रखा है कि जिंकगो का हम ज्यादातर यूज कहां पे करते हैं। तो बहुतों का आंसर ये होगा कि सर इसका यूज किया जाता है एज अ एंटी डिप्रेसेंट।
भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि इसका यूज एंटी डिप्रेसेंट की तरह किया जाता है, लेकिन बहुत ही लिस्ट। वैसे तो आपको सबको ये पता है कि सर एक ही ड्रग के बहुत सारे यूज होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो क्या हम सभी को उसका यूज मान सकते हैं क्या? नहीं। जो उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो उसी की वजह से जो यूज आएगा वो उसका मेन यूज होगा। तो यहां पे आप एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी करके गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट नहीं होगा, यहां पे ये होता है PAF, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। ये करेक्ट इसका आंसर होगा, जो कि मेन एक्टिविटी इसकी यहां पे दे रखा भी है। जिंकगो बाइलोबा इज नोन फॉर इट्स platelet activating factor antagonistic activity which help in the improving blood circulation, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा रिड्यूस द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, आपके ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को भी रोकेगा। उसके अलावा जो आपके फंक्शन चल रहा है अच्छी तरीके से, उन फंक्शन को क्या करेगा? क्लियर करवाएगा। उसके अलावा मेमोरी इनहांसमेंट या फिर न्यूरो प्रोटेक्शन, इस सब में भी ये आपकी हेल्प करता है। तो यहां पे आपको फंक्शन भी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, और जिंकगो बाइलोबा का जो मेन एक्शन है वो भी यहां पे आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेन यूज और बाकी सब यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन ESIC 2016 में, गूगल लिपिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी, है ना, गूगुलू स्टिरॉन्स जिसे बोला जाता है। गूगल लिपिड्स कौन सा है? गूगुलू स्टिरॉन्स, ठीक है, ये होता है। अब ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसके दो बायोलॉजिकल सोर्स है, एक तो है सर कॉमीफोरा मोल, और एक होता है सर कॉमीफोरा वेटी, ठीक है। तो ये दो इसके बायोलॉजिकल सोर्स है। तो इसमें देख लो, सिंपल सी बात है, कॉमीफोरा मोल और कॉमीफोरा वेटी दोनों यहां पे दे रखे हैं, तो दोनों हम इसमें आंसर दे सकते हैं। लिपिड्स यहां से ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली अगर मैं पुराने साल का पेपर देखूं और वहां पे आंसर भी चेक करूं तो ज्यादातर दे रखा है सर कॉमीफोरा वेटी। वैसे तो आप मोल भी कर सकते हैं, तो यहां पे कॉमीफोरा वेटी एकदम करेक्ट आंसर होगा। गूगल लिपिड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेजिन ऑफ कॉमोफेरा वेटी, कॉमनली नोन एज गूगल। दे आर यूज्ड फॉर देयर हाइपोलिपिडेमिक, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो यहां पे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कौन करता है? सर गूगल करता है। तो ये यहां पे क्वेश्चन आ चुका है, और यहां पे इसका आंसर भी आपको मिल गया। और उसके अलावा सर इसके यूजेस पे अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो वहां से भी हम इसका आंसर देने की ट्राई कर सकते हैं। हमें अच्छी तरीके से इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटरपेनोइड्स आर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ। ESIC 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर होगा कि सर ट्राइटरपेनोइड्स किस में होता है? सर ब्राह्मी में होता है, ब्राह्मी जो होता है उसके अंदर मिलता है। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है सर ब्राह्मी। इसका केमिकल या साइंटिफिक नेम क्या है सर? बैकोपा मोनेरी contains triterpenoid saponins, especially bacosides, which is responsible for the neuroprotective, कंजक्टिव एनहांसिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेकोसाइड जो इसका मेन ट्राइटरपेनॉइड सैपोनिन होता है, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन को डिजाइन किया गया है कि यहां पे आपको एक आंसर के साथ 3 आंसर और भी मिल जाए। अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार DDHS कोल्हापुर 2014 में जो क्वेश्चन आ रखा है, अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव एज, यहां पे कार्मिनेटिव के बारे में पूछा है। अगर मैं कार्मिनेटिव की बात करूं तो सिंपल सी चीज है सर, जिसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा होता है, उसका यूज हम कार्मिनेटिव की तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एसाफोइटिडा होती है, एसाफोइटिडा की अगर मैं बात करूं सर, ये ओलियोगम रेजिन होता है। यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ओलियोगम रेजिन होता है, इसका एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है। यहां पे ओलियो का मतलब ऑयल, गम का मतलब उसमें गम भी होता है, और रेजिन का मतलब उसमें रेजिन, मतलब तीनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहां पे प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे जो ऑयल है वो ऑयल कौन सा होता है? वॉलेटाइल ऑयल होता है, जिसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आती है? कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो एसाफोइटिडा होगा। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, एसाफोइटिडा, जिसका बायोलॉजिकल नेम फेरुला फोइटिडा भी है या फेरुला एसाफोइटिडा भी है, जो कि नेचर से मिलता है, कार्मिनेटिव है। इसका मतलब गैस या ब्लॉटिंग जो आपके पेट में हो रखी है, स्टमक में हो रखी है, उसको रिमूव करने का काम करता है। इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन या कुकिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें हींग का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ताकि खाने के बाद किसी पर्सन को उसमें ब्लॉटिंग या फिर गैस जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जो कि ESIC 2016 में आ रखा है सर, यूजिनॉल इज अ कंटेन्ड इन, है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन,
डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि यूजीनॉल बहुत ज्यादा फेमस केमिकल कांस्टेंट और सभी बच्चों को डायरेक्टली याद होता है। ये किसके अंदर मिलता है सर? क्लोव के अंदर मिलता है, ठीक है। तो यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। यूजीनॉल इज द मेजर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्लोव, जिसका साइंटिफिक नेम है साइजियम एरोमेटिकम, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बायोलॉजिकल नेम पे। उसके अलावा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कहां से यूज किया जाता है? डेंटिस्ट्री में यूज कर सकता है। याद रखना, मैं आपको यहां पे पहली बार और लास्ट बार अच्छी तरीके से बता देता हूं, जो क्लोव होता है उसका जो ऑयल यूज करता है डेंटिस्ट्री में, दांत के दर्द को हटाने के लिए नहीं किया जाता है ना। वहां पे दांत के दर्द को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सर मुझे दर्द हो रहा है दांत में ये इस तरीके से, तो मैं ऑयल लगा दूं तो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो दांत को सुन्न कर देगा थोड़ी देर के लिए, आपको पेन फील नहीं होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑयल का असर खत्म होगा वापस दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑयल का यूज सिर्फ हम डेंटिस्ट्री में एज अ एनेस्थीसिया की तरह करते हैं। उसके अलावा परफ्यूम की तरह ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके अंदर इसके साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसके यूजेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अ क्रूड ड्रग यूज एज कार्डियोटॉनिक। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? वापस सर वही सिंकोना होगा, है ना। ESIC 2016 में भी आ रखा है, तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं यही क्वेश्चन ESIC 2016 में भी आ रखा है। वापस यही क्वेश्चन हमने ऊपर एक बार और देखा था सर, जल्दी से लगा देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से वो क्वेश्चन ले लिया 2 बार, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने वो क्वेश्चन 2 बार गलती से नहीं लिया है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, यहां याद रखना ये ESIC 2016 में है, और ये जो केरला फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था 2016 में, ये वहां पे भी क्वेश्चन आ रखा है। मतलब देख लो, एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में क्या होता है? रिपीट होता है। तो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, और हमारा तो थंबनेल यही है कि जो हर बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन आपको करवाया जाए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम मैंने रिपीट नहीं किया है, अलग अलग एग्जामिनेशन में वो आ रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, और वो भी स्पेशली आपको बताने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और यहाँ पे उसका आंसर भी वही रहेगा। तो सेम सिंकोना उसका आंसर होगा, क्योंकि उसमें क्विनिडीन होता है, एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पे ये कार्डियोटॉनिक की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि सर जो इमेटिन्स होते हैं मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, ESIC 2016 में क्वेश्चन आ रखा है इमेटिन। इमेटिक्स जो होता है ना, ऐसी ड्रग्स जो वॉमिटिंग करवाएं, जो वॉमिटिंग क्या होती है सर? करवाने का काम आती है। एक होती है एंटी इमेटिक्स और एक होती है इमेटिनिक्स। इमेटिनिक्स की अगर बात करें, जो क्या करवाती है सर? वॉमिटिंग करवाती है। तो सर हमें वॉमिटिंग क्यों करनी है? तो कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर आपने पॉइजन ले लिया है या फिर गलती से कोई ऐसी चीज आपके शरीर में चली गई है जो नहीं जानी चाहिए, तो उसको वापस निकालने के लिए हमें क्या करवानी पड़ती है? वॉमिटिंग करवानी पड़ती है। तो उसके लिए हम इमेटिन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इमेटिन ड्रग जो भी होती है उसका मेन मतलब इमेटिन जो होता है वो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। इमेटिन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो किस प्लांट का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो सर यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सर, इप्पेकाक। यहां पे आंसर क्या होगा? इप्पेकाक। तो इमेटिन इज द मेन एल्केलॉइड, मेन एल्केलॉइड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि किसमें मिलता है? इप्पेकाक नाम के प्लांट के अंदर मिलता है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? सिफेलिस इप्पेक्युआना, ठीक है। तो यहां पे इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज मेनली यूज्ड एज एन इमेटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग। अगर आपको वॉमिटिंग करवानी है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एंटी प्रोटोजोवल की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है, ताकि हम अमोबियोसिस का ट्रीटमेंट करवा सके। एमोबियोसिस एक आपकी बीमारी होती है, जो कि अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम की एक मतलब प्रोटोजोवा की वजह से होती है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एमोबियोसिस किसकी वजह से होती है सर? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, जो कि एक तरीके का क्या होता है सर? प्रोटोजोवा होता है। उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे बोलता है एमोबियोसिस, और उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इप्पेकाक का यूज किया जा सकता है। तो मतलब इप्पेकाक का यूज और कहां पे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वो भी ZP उस्मानाबाद 2014 में आ रखा है। द ड्रग हाशीश इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ट्री ऑफ, जो हमारे पास ड्रग है जिसको हम आशीष के नाम से जानते हैं, उसको कहां से ऑब्टेन करते हैं? तो सिंपल सी चीज है सर, हेम्प प्लांट जो होता है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। हाशीश एक ऐसी ड्रग होती है मतलब जिसे हम चरस गांजा ये सब बनाते ही है ना, तो उसको नीम रोज या तुलसी इसमें से तो नहीं बना सकते, ये एक नशीला पदार्थ होता है ना। तो उसको कहां से निकालेंगे? हेम्प। ये तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए। Hashish is produced from the flowers of the hemp plant. Cannabis sativa
या कैनबिस इंडिका, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या होता है, टीएचसी टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है साइकोएक्टिव इफेक्ट के लिए। तो यहां पे वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस पहले बार क्वेश्चन में टीएचसी के बारे में पूछ लिया था और यहां पे सिंपल से आपसे पूछा है कि सर हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब हशीश को कहां से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि कहां से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, रिपीट होता है। एक और क्वेश्चन जो कि जेडपी नांदेड़ 2014 में रिपीट हुआ था कि सर बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट कहां पे या किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट हो चाहे मॉडिफाइड बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट हो, एक और टेस्ट आ चुका है जिसका नाम है मॉडिफाइड बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट, इसका भी यूज हम करते हैं। तो कहां पे यूज करते हैं सर, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं इन टेस्ट का यूज करूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है उन सब के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इस टेस्ट का यूज करता हूं, बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ड्रैगर टेस्ट। Bond Dagger test is a chemical test used to identify anthraquinones glycoside found in medicinal plant like senna, rhubarb and aloe। तो यहां पे आपको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल भी पता चल गए होंगे। और द टेस्ट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पिंक टू रेड कलर इन एल्केलाइन मीडिया। मीडिया कैसा रखना पड़ेगा, एल्केलाइन रखना पड़ेगा और कलर कैसा आएगा सर, पिंक टू रेड आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से यहां पे ये जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्राक्विनोन्स। नेक्स्ट जेडपी सांगली 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है, ड्राइड लेटेक्स ऑफ द ड्रग इज यूज्ड, ड्राइड लेटेक्स ऑफ द ड्रग इज यूज्ड। तो ड्राइड का मतलब एकदम सूखा हुआ, तो ओपियम का भी हम ड्राइड लेटेक्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा गुट्टा पर्चा, अब यहां पे किसी का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, तो मैं उसको भी सही मानूंगा, मैं उसको भी एक तरीके से सही मानूंगा, गुट्टा पर्चा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और यहां पे मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि गुट्टा पर्चा हमारे पास ड्रग नहीं होती है ना, इसका कोई ऐसी एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कोई ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई करता है तो मैं उसको भी सही मानूंगा। लेकिन यहां पे मेरा जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सर पेपेन। यहां पे मेरा जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा पेपेन, जो कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ के फिर आपके सामने ये आंसर मिल रहा है कि सर पेपेन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। पेपेन एक एंजाइम होता है जो कि लेटेक्स ऑफ अनराइप पपाया, मतलब कैरिका पपाया से इसको ऑब्टेन किया जाता है, बट इट इज नॉट यूज इन इट्स ड्राइड लेटेक्स फॉर्म। इसको हम ड्राइड लेटेक्स में यूज नहीं करते, इसको एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोसेस करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की फॉर्म में, फिर हम मेडिसिन की तरह इसको यूज करते हैं। तो यहां पे पूछा गया था कि कौन सा ड्राइड लेटेक्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, तो पेपेन को हम ड्राइड लेटेक्स की फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। उसी तरीके से सर इसको भी हम यूज नहीं करते गुट्टा पर्चा को एज अ ड्राइड लेटेक्स, पर इसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसको ड्रग इतना नहीं मान सकते, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक और दे रखा है कि सर जेडपी सांगली 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि सर डिजिटलिस इज मेनली यूज फॉर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर डिजिटलिस एक तरीके की कौन सी ग्लाइकोसाइड होती है, सर कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है। अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो इसका इफेक्ट मेनली कहां पे होगा, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर होगा। और अगर इसका उपयोग सबसे ज्यादा कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम पे हो रहा है तो इसका यूज भी क्या होगा सर, कार्डियोटॉनिक होगा। लिंक बैठाना पड़ेगा, तुक बैठाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको आंसर मिलेगा, और याद करना पड़ेगा तब कहीं जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर जो होने वाला है वो रहेगा कार्डियोटॉनिक। डिजिटलिस कंटेन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये यहां पे इसके इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको पता चल गया। विच आर यूज कार्डियोटॉनिक एजेंट टू स्ट्रेंथन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अगर आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करना है तब उसमें यूज कर सकते हैं। किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर या अरिथमिया जैसी कोई बीमारी हो रखी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजिटलिस को यूज किया जा सकता है। इसका इंजेक्शन दिया जाता है सीधा चेस्ट में, इस तरीके से पंच करके मारा जाता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जेडपी सांगली 2014 में आ रखा है कि इसबगोल सीड्स आर यूज्ड। इसबगोल का सबसे ज्यादा यूज कहां पे किया जाता है, तो बचपन से ही इसबगोल के सीड्स का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट, मतलब किसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 4-5 टर्म दे रखी है, परगेटिव, कैथार्टिक, डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव, है ना। पर आपको ये सारी चीजें कॉमन लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा सर ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी है, लेकिन इसका जो मेन यूज होता है वो किस में होता है सर, लैक्सेटिव की तरह इसका यूज किया जाता है। तो आंसर देखिए इसबगोल, साइलम हस्क या फिर प्लेंटेगो ओवाटा, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग laxative to relieve constipation by absorbing water and forming a gel like substance that help in the smooth bowel movement, ठीक है। तो इसका यूज कहां पे करते हैं सर, हम अगर किसी पेशेंट को कंस्टिपेशन हो रखी है, ठीक है,
बहुत ही ज्यादा कंस्टिपेशन हो रखी है तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सर ये जेल लाइक सब्सटेंस बनाने का काम करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है सर, म्यूसिलेज होता है, और म्यूसिलेज की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर के साथ क्या बना लेता है सर, जेल बना लेता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर के साथ मिलकर जेल फॉर्मेशन करता है, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है म्यूसिलेज वो ऐसा काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लास्ट क्वेश्चन। ZP नांदेड़ 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि सर विंका बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द क्रूड ड्रग। अगर आपने डी फार्म का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, या फिर आपने कोई भी सिलेबस मतलब बी फार्म का भी अगर अच्छी तरीके से देख रखा होगा, तो आपने देखा होगा डिप्लोमा के अंदर जो ड्रग दे रखी है उसके आगे उनका यूज दे रखा है। तो एंटी कैंसर के आगे क्या क्या दे रखा है सर, विंका सबसे पहला नाम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पोडोफाइलोटॉक्सिन भी दे रखा होगा, पोडोफाइलोटॉक्सिन भी दे रखा होगा। उसके अलावा भी और भी ड्रग्स हो सकती है, जैसे कि टैक्सोल भी हो सकता है, ये ड्रग कुछ दे रखी होगी। तो विंका कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है सर, एंटी कैंसर। एंटी कैंसर को हम एंटी ट्यूमर ड्रग भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी बोला जा सकता है। तो इसके अलग अलग नाम है पर आंसर सेम ही है, वही एंटी ट्यूमर होगा। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दे रखा है कि सर जो हमारे पास विंका है कॉमनली नोन एज पेरीविंकल, ये इसका कॉमन नेम हो गया जहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वेल नोन प्लांट यूज्ड टू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, इट कंटेन एल्केलॉइड। कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा विंडोलिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे यूज करते हैं, कीमोथेरेपी, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। ये एल्केलॉइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज इनके पास होती है, और ये मेडिसिनल प्लांट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसका यूज मेनली कहां पे है सर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पे आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिल गए होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से आपको पता चल गया होगा। हर एक एक्सप्लेनेशन में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिल गए, हाँ सर इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी वो क्वेश्चन के कंफ्यूजन भी मैंने ठीक करवाए हैं, और ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ के ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। और इसी तरीके के आपको और वीडियो लेक्चर चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कितने एमसीक्यू चाहिए, और हाँ सर हमें ऐसा वीडियो चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं मिलेगा तो ये सीरीज हम नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी भी कंटिन्यूअस चाहिए, रोज चाहिए इसी तरीके की सीरीज, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि यस सर वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ सीरीज, और आगे सब्जेक्ट का भी नाम डालिए ताकि हम उस पर भी रिसर्च करके बहुत सारे एमसीक्यू आपके लिए लेके आए जो पुराने टाइम पे रिपीट हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने पड़ेंगे, है ना। और इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको सुदर्शन फार्मेसी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना पड़ेगा, और जो लाइक्स का मीटर है उसे खींच के रखना पड़ेगा, ताकि लाइक्स मिलते रहेंगे तो आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।